नमस्कार। शिक्षा क्रांति के संवाद मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो संवाद की इस कड़ी को हम फिर से प्रारंभ करेंगे सत्यन सर के साथ। आज हम इनसे कुछ विशेष तरह के सवाल पूछेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अभी हम दिवाली मना करके हटे हैं, आप सभी में भी अभी दिवाली का जोश होगा। तो चलिए दिवाली से संबंधित कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ जानकारी लेंगे सत्यन सर से। सर, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिवाली से आप क्या समझते हैं, दिवाली क्या है? दिवाली एक त्यौहार है। अगर हम सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से देखें तो दीपावली सफाई का भी त्यौहार है और अच्छाई का बुराई पर विजय का भी प्रतीक है, त्यौहार है। जैसे हम अच्छाई और बुराई की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके ऐतिहासिक महत्व की तरफ चलते हैं। आप क्या मानते हैं, दिवाली का हमारे जीवन में ऐतिहासिक क्या महत्व है? देखिए, ऐतिहासिक महत्व की जहाँ तक बात है, यह एक वाद विवाद का विषय भी रह सकता है। कई लोग दिवाली के पीछे का जो कहानी है उसको कई लोग मिथ मानते हैं, कई लोग साहित्य मानते हैं, कई लोग इतिहास मानते हैं। ऐतिहासिक जब हम इसका महत्व कहते हैं तो मैं तो कहना चाहूँगा कि सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि संस्कृति में इतिहास भी आता है, साहित्य भी आता है और मिथक भी आते हैं। संस्कृति समावेशी है। तो बजाय इसके कि मैं यह कहूँ कि दीपावली का एक ऐतिहासिक महत्व यही है कि इस दिन श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे वनवास के बाद। फिर अयोध्या वासियों ने उनके आने की खुशी में दिए जलाए और दिवाली का उत्सव मनाया। तो यह एक ऐतिहासिक महत्व कहा जा सकता है, लेकिन मैं इसको सांस्कृतिक महत्व कहना चाहूँगा, क्योंकि सांस्कृतिक महत्व का मतलब समावेशी। सर, वर्तमान समय में आपको क्या लगता है, दिवाली किस रूप से समाज में उभर कर सामने आ रही है? वर्तमान समय में जो देखने को मिलता है यह है कि हम काफ़ी प्रतीकों तक सीमित हो रहे हैं। मान लीजिए जैसे कोई दिवाली मना रहे हैं तो हम दिवाली मना रहे हैं, लेकिन जो दिवाली के पीछे का संदेश है क्या वो मान रहे हैं, क्या वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसके पीछे की जो सीख है उसको जीवन में ढाल रहे हैं? कमियां रह रही हैं। दिवाली मनाना ही नहीं ज़रूरी है, बल्कि दिवाली में जो सीख है, जो संदेश है, उसे मानना भी अत्यंत आवश्यक है। सर, जैसे हम देखते हैं कि दिवाली श्री रामायण के जो सभी पात्र हैं वो हर एक व्यक्ति के जीवन में एक आदर्श के रूप में है। कहीं आप देख सकते हैं रावण ही सही, क्योंकि वो उन्होंने सीता जी का हरण किया था, किंतु एक हिसाब से देखा जाए तो वो भी भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, वो भी एक भक्त के रूप में उभरे हैं। तो हर एक पात्र जो है वो बहुत आदर्श है। तो जब रामायण इतनी आदर्श है तो उस समय में सीता जैसी महान नारी को वनवास मिला, और उस समय के जो ऐसे मिथक है, बहुत सारी घटनाएं ऐसी सुनने में आती है, देखने में आती है कि लोग जो है इससे नाखुश रहते हैं अक्सर कि श्री राम जी ने गलत किया। तो उस समय इस बात पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर आपकी क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले तो आपने रावण की बात करी कि महापंडित थे, तो मैंने कहीं लिखा है, कहते राम हे लक्ष्मण करो सम्मान, है रावण महाज्ञानी वीर बलवान, करते राम असत में सत का संधान, बुरे में भी अच्छा होता है सनातन संस्कृति का यह परम ज्ञान। अर्थात राम जब लक्ष्मण के लिए रावण से ज्ञान लेने के लिए कह रहे तो एक तरह से वो यही कह रहे हैं जो आप भी कह रही हैं कि रावण बहुत बड़े ज्ञानी थे, शिव भक्त थे। और हमारी सनातन संस्कृति भी यही कहती हैं कि अगर कोई आदमी गलत कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो पूरा ही गलत हो जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि राजा जब वो खुद श्री राम जी वनवास गए थे तो उन्होंने भरत को जो है वहाँ का राज्य सौंप दिया था और वो राज्य चला रहे थे। तो जब सीता माता को वनवास हुआ, सीता माँ उनके लिए वनवास से ली गई थी, उनको छोड़ के वो वहाँ पर महल में अकेली नहीं रही थी। तो श्री राम जी भी ऐसा कर सकते थे कि वो सीता का साथ दे उस समय पर। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा ऐसा माना जाता है, माना तो ऐसा भी जाता है जो उत्तरकांड के जितने भी श्लोक अध्याय वो बाद में लिखे गए हैं, यानी सुखांत था उसे दुखांत किया गया, माना तो ये भी जाता है। मैं तो ये कहूँगा कि आपकी खोज क्या कहती है, क्या आपके लिए सीता आदर्श है? मैं कहना चाहूँगा सीता माँ आदर्श श्री हैं आपके लिए।
यस सर। किस तरह से हैं, आप बताएंगे प्लीज़। सर, जिस तरह से हमारा समाज कहता है कि एक नारी जो है वो शील स्वभाव की होती है, तो सीता जो है बहुत शील स्वभाव की रामायण में उभर करके आती है। और दूसरा माना जाता है कि सतीत्व के मामले सीता सावित्री जो है उनका हमेशा उदाहरण दिया जाता है। और तीसरा त्याग के मामले में उन्होंने अपने पति के लिए सब कुछ त्याग दिया था। और चौथा आता है उनकी गरिमा के बारे में, उनकी प्रतिष्ठा के बारे में। भले उन्होंने कितने सारे कष्टों को जो है वो झेला खुद पर, लेकिन उन्होंने अपनी गरिमा पर कभी आँच नहीं आने दी।